नमस्कार फ्रेंड्स, दिस इज़ डॉक्टर विनीता। टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट डिप्रेशन। अगर आप गूगल पे सर्च करोगे, अगर आप कोई भी मेडिकल बुक पढ़ोगे और देखोगे कि भाई डिप्रेशन की क्या व्याख्या है, तो उसमें साफ लिखा हुआ है कि एक मानसिक बीमारी जो किसी भी इंसान के साथ बहुत लंबे समय से चलती आ रही है तो उसको डिप्रेशन बोला जाता है। यानी कि कोई एक मेंटल इलनेस जो किसी भी व्यक्ति के साथ बहुत ही लंबे समय से चलती आ रही है तो उसको डिप्रेशन बोल सकते हैं। लेकिन अभी का क्या सिनेरियो है, अभी तो छोटे छोटे इमोशनल डिस्टर्बेंसेस को लोग डिप्रेशन का नाम दे देते हैं, डिप्रेशन का नाम दे भी देते हैं, डॉक्टर्स के पास चले भी जाते हैं, वहाँ से एंटी डिप्रेशन ड्रग्स या नींद की गोली ले भी आते हैं, डॉक्टर भी थमा देते हैं उनको ये सारी दवाइयाँ, और वो दवाई खा भी लेते हैं और दवाई खाने में उनको 10 दिन शायद ठीक भी रहता है, लेकिन जैसे ही दवाई बंद होती है फिर से वही नेगेटिव इमोशंस उनके माइंड में फिर से आ जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा फॉर्म में आ जाते हैं। और फिर अगेन उनका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है कि भाई यार दवाई से भी मुझे तो ठीक नहीं हो रहा है, और फिर वो कहीं पे काउंसलर की एडवाइस लेते हैं। जैसे ये लॉकडाउन में मुझे तो ऐसा था कि भाई मेरे पेशेंट्स तो कम रहने वाले हैं, लेकिन उल्टा हो गया, बहुत ज़्यादा पेशेंट्स आने लगे, बहुत ज़्यादा लोग काउंसलिंग के लिए आने लगे। और 100% में से मैंने देखा है कि 90% 80% लोग तो दवाई कुछ लेके आए थे, एंटी डिप्रेशन ड्रग्स या नींद की गोली थमा दी गई थी, वो दवाई लेके इधर आए थे। क्योंकि दवाई तो एक ऐसी चीज़ है, एंटी डिप्रेशन ड्रग्स या नींद की गोली ऐसी चीज़ है कि वो इट वर्क्स लाइक ड्रग्स। आपको जहाँ तक ले रहे हो आपको अच्छा लग रहा है, जैसे ही दवाई बंद हो जाएगी आपकी बॉडी में एक साइड इफ़ेक्ट्स तो हो ही जाएगी, और उसके साथ साथ में आपके जो भी इमोशंस थे वो फिर से उभर के आ जाएंगे। क्योंकि ये जो एंटी डिप्रेशन ड्रग्स है वो आपके विचारों को सप्रेस करने की दवाई है, दबाने की दवाई है, इलाज नहीं है, ये उनका क्योर नहीं है ये, राइट। तो एंटी डिप्रेशन ड्रग्स तो इमोशनल डिस्टर्बेंस में काम करने ही नहीं वाली है। इट इज़ ऑल अबाउट शेयरिंग योर थॉट विथ राइट पर्सन। सही इंसान के साथ अपने थॉट्स को आप शेयर करोगे तो ही आपको अच्छा सा प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा। चाहे वो फैमिली मेम्बर भी हो सकता है, चाहे वो अच्छे से फ्रेंड्स भी हो सकते हैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो, या चाहे वो कोई अच्छा सा काउंसलर, साइकोथेरापिस्ट या मोटिवेटर भी हो सकता है, राइट। लेकिन आपको उनका गाइडेंस लेना ज़रूरी है। अभी कुछ कुछ लोग क्या करते हैं, हेजिटेट करते हैं, हिचकिचाहट महसूस करते हैं कि भाई यार मुझे ऐसा हो रहा है, मैं किसी को बोलूँगा तो मुझे ऐसा बोला जाएगा कि यार तू तो डिप्रेस्ड है या तू तो पागल है, राइट। लेकिन ये हिचकिचाहट मुझे ऐसा लगता है कि आपकी सबसे बड़ी दुश्मन है। क्योंकि अगर आप कुछ नेगेटिव फील कर रहे हो और आप किसी के साथ शेयर नहीं करोगे तो वो ही विचार, वही नेगेटिव डिस्टर्बेंस, वही नेगेटिव थॉट्स, वही इमोशनल डिस्टर्बेंस आपकी बॉडी में और ज़्यादा बढ़ते जाएंगे, और फिर वो बढ़ते बढ़ते डिप्रेशन में कन्वर्ट हो सकता है। तो राइट टाइम पे आपके जो भी इमोशनल डिस्टर्बेंस है उसको राइट पर्सन के साथ शेयर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और जहाँ तक ये कोरोना काल का सवाल है, हम सब जानते हैं कि अभी कोरोना की वजह से एक तो लॉकडाउन हो गया, और लॉकडाउन की वजह से बहुत ही ज़्यादा ऊपर नीचे हो गया है, जो बहुत ही ज़्यादा उतार चढ़ाव हमारे इर्द गिर्द आए हैं। जैसे आप फाइनेंस की भी बात करो तो फाइनेंशियल क्राइसिस हो चुके हैं, बड़े बिजनेस वालों को अपने हिसाब से प्रॉब्लम है, छोटे बिजनेस वालों को अपने हिसाब से प्रॉब्लम है, जॉब्स हैं तो कुछ लोगों को जॉब से निकाला गया है, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको 100% में से सिर्फ 60% 70% सैलरीज दी जा रही है, कुछ लोग ऐसे थे जो लॉकडाउन के पहले जॉब ढूंढ रहे थे लेकिन जॉब उनको मिल नहीं रही है। अभी भी फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से बहुत ज़्यादा लोग जॉब ढूंढ रहे हैं लेकिन जॉब नहीं मिल रही है। कुछ लोग ऐसे हैं, जैसे आप स्टूडेंट्स की बात कर लीजिए, स्कूल के स्टूडेंट्स हो या कॉलेज के स्टूडेंट्स हो, ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन एग्जाम्स, कभी इंटरनेट आना कभी इंटरनेट नहीं आना, फीस भरना, तो ये सारी नेगेटिविटी है। उसी हिसाब से आप इवेंट इंडस्ट्रीज़ की भी बात करेंगे तो इवेंट इंडस्ट्रीज़ तो सोशल गैदरिंग के बगैर पॉसिबल ही नहीं है। तो इवेंट इंडस्ट्रीज़ तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव जोन में अभी जा रही है। हर एक इंसान को अपने हिसाब से प्रॉब्लम है। हाउस वाइफ भी है तो बहुत ज़्यादा घर पे ही है, उनको बाहर इतना निकलना नहीं हो रहा है, इतना एक्सपोजर नहीं मिल रहा है, तो वो भी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रही है। तो हर एक इंसान कुछ ना कुछ अपनी तरीके से कुछ ना कुछ नेगेटिविटी फील कर रहा है। अगर आप टीवी भी ऑन करते हैं तो उसमें 4-5 न्यूज़ आते हैं। एक तो सबसे पहला कितने इंसान को कोरोना हुआ, कितने इंसान कोरोना से मर गए, दूसरा सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर केस आता है, रेप का कुछ केस आ रहा है, अभी तो ड्रग्स के केस आने लगे हैं, फिल्म इंडस्ट्री वाले सारे ड्रग्स ले रहे थे। तो ये सारी चीज़ें ही नेगेटिविटी आ रही है। तो और उसकी वजह से क्या हो रहा है कि हम ये सारा सुनते सुनते देखते देखते हर कोई इंसान अपने तरीके से कुछ ना कुछ इमोशनल डिस्टर्बेंस फील कर रहा है, और कर रहा है तो वो सारी चीज़ों को वो डिप्रेशन का नाम दे रहे हैं। एक्चुअली ये डिप्रेशन नहीं है, इट इज़ जस्ट अ स्मॉल इमोशनल डिस्टर्बेंस।
जैसे पेशेंट कौन कौन से सिम्टम्स के साथ आते हैं मैं आपको बताती हूँ। जैसे कुछ लोग ऐसे होते बोलते हैं यहाँ आके कि हमको अभी फ्रस्ट्रेशन बहुत ही आ जाता है, मैं तुरंत ही चिड़चिड़पन हो जाता है, जैसे इरिटेट तुरंत हो जाता है, गुस्सा ज़्यादा आता है। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि अभी कॉन्फिडेंस पहले जैसा नहीं है, अभी फोकस नहीं आ रहा है, मेरी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि मैं इमोशनली बहुत डिस्टर्ब फील कर रहा हूँ, उसकी वजह से मेरी नींद चली गई है, मुझे रात को 2-3-4 बजे तक नींद नहीं आती है। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा नींद आती है, जैसे 11-12-1 बजे तक भी मैं सोता रहता हूँ। कुछ लोग ऐसे हैं जो बोल रहे हैं कि इमोशनल डिस्टर्बेंस की वजह से मैंने खाना बंद कर दिया है और जैसे पतले दुबले हो जाते हैं, माल नरिश्ड हो जाते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं कि इमोशनल डिस्टर्बेंस जब होता है तो मैं बहुत ही ज़्यादा मीठा खाना पसंद करता हूँ या करती हूँ, और बहुत ही ज़्यादा खाना भी चालू कर देते हैं और ओबेस भी हो चुके हैं। कुछ लोग ऐसे भी आए हैं मेरे पास जिन्होंने बोला है कि मुझे तो सुसाइडल टेंडेंसी है, अभी मौत के विचार आते हैं, ऐसा लगता है कि ये पूरी दुनिया छोड़ के मैं मर जाऊँ। तो ऐसे भी लोगों को विचार आते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बहुत ही ज़्यादा अकेला रहना पसंद करते हैं, एक रूम में बैठे रहना पसंद करते हैं, किसी भी व्यक्ति के साथ बातचीत उनको पसंद नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं कि जिन लोगों के साथ बात करना अच्छा लगता था अभी उनके साथ भी बात करना उनको अच्छा नहीं लगता है, जो एक्टिविटीज़ उनको अच्छी लगती थी वो एक्टिविटीज़ भी उनको अच्छी नहीं लग रही है। तो ये सारे सिम्टम्स लेके जब लोग आते हैं और उनको वो डिप्रेशन का नाम दे रहे हैं, लेकिन इट इज़ नॉट अ डिप्रेशन, इट इज़ जस्ट एन इमोशनल डिस्टर्बेंस। थोड़े समय के लिए जो इमोशनल डिस्टर्बेंस हो जाता है तो ये वो चीज़ है, और उसके लिए आपको एंटी डिप्रेशन ड्रग्स की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको शॉर्ट एंड स्वीट में समझाऊंगी कि आप कैसे इस चीज़ों से निकल सकते हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत ही अच्छा एक शेड्यूल होना चाहिए। शेड्यूल कैसे? जैसे कि खाना पीना, सोना, उठना, ये अपना रूटीन रहता है, तो ये रूटीन आपका बेस्ट होना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये है कि एंटी डिप्रेशन ड्रग से जो भी मैं अभी बता रही हूँ वो बेस्ट है, क्योंकि एंटी डिप्रेशन ड्रग्स आपको कोई भी प्रकार की मेडिसिन आपकी बॉडी में कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट करती ही है, ये आप दिमाग में पकड़ के चलिए, राइट। तो अभी जो मैं आपको समझा रही हूँ वो है बिना दवाई के आपको ठीक कैसे होना है, राइट। तो सबसे पहली चीज़ है आपका एक शेड्यूल होना चाहिए। जैसे सोने से स्टार्ट करते हैं, हम रात को सोने की बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर आप सो रहे हो तो हम लोगों को क्या आदत होती है, जैसे एक मोबाइल होगा उसमें हम स्क्रॉल डाउन करते रहते हैं, राइट, और उसके बाद तुरंत सो जाते हैं। स्क्रॉल डाउन जब करते हैं तो हमने देखा है कि फालतू ही न्यूज़ आते हैं और फालतू ही चीज़ आती है रहती है, अभी तो नेगेटिव सारी चीज़ें, और वही चीज़ हम देख के सोते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि नेगेटिविटी और माइंड में बढ़ जाती है, और जब बढ़ जाती है तो हम जब सोएंगे तो विचार भी ऐसे ही आएंगे। तो उससे बेहतर ये है कि आप जब रात को सोने जाएं तो 1 घंटे से पहले आप मोबाइल को साइड पे रख दीजिए, और आप जिस भी धर्म में बिलीव करते हो, जिस धर्म के हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी हो, आप अपने गुरु मंत्र को याद करिए, मेस्मराइज करिए और उस हिसाब से सो जाइए, राइट। आप इस हिसाब से सोएंगे तो आपको अच्छी सी नींद आएगी, बिकॉज इट इज़ अ पॉजिटिविटी। कुछ लोग बोलते हैं कि यार रात को नींद ही नहीं आती है, तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप बुक्स पढ़िए। आप अगर कोई भी अच्छी सी बुक पढ़ के सोएंगे तो आपको तुरंत ही अच्छी नींद आ जाएगी, राइट। तो ये तो सोने की बात होगी कि आप सो जाइए। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो उठ नहीं पा रहे, तो मैं आपको निवेदन करती हूँ कि आप एक अलार्म रख दीजिए। एक दिन नहीं उठ पाओगे, 3-4 अलार्म रख दीजिए, 7 बजे, 7:15 को, 7:20 को, इस हिसाब से अलार्म रख दीजिए। अगर आप उठ नहीं पा रहे हो तो एक अलार्म में तो उठ जाओगे। उठने के बाद सोचना नहीं है, हमको दवाई के बगैर ही ठीक होना है, हमारे नेगेटिविटी से दवाई के बगैर ही बाहर आना है। तो एक माइंडसेट रखिए कि उठ ही जाना है, तुरंत उठ जाइए। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन आपको थोड़ा सा वो लगेगा कि यार मैंने उठ नहीं पा रहा हूँ, उसके बाद आपका शेड्यूल हो जाएगा। उठने के बाद भी आप सबसे पहले जैसे उठने के बाद आपके रूटीन फिनिश करके आप जैसे प्राणायाम है, योगा है, सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, ये सारी पॉजिटिव चीज़ें हैं। आप वॉक पे जा सकते हैं। अगर आप वॉक पे जा रहे हो तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप आउटडोर वॉक पे जाइए। आप देखिए कि आपके आजू बाजू बहुत ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो आपसे भी बहुत ज़्यादा ख़राब हालत में है, लेकिन फिर भी मुस्कुरा के जीते हैं। अगर हम ऐसे लोगों को अगर ऑब्जर्व करते हैं तो ऑटोमेटिक हमको ऐसा लगता है कि यार ये इंसान इतने दुख के साथ भी अगर हंस के जी रहा है तो मुझे क्या दुख है। तो मैं तो ऑटोमेटिक आपको थोड़ी सी पॉजिटिविटी तो वहीं पे फील होने लगेगी, राइट। उसके बाद ये अगर शेड्यूल ख़त्म हो जाता है, उसके बाद एक ग्रेटिट्यूड आपका होना चाहिए। ग्रेटिट्यूड यानी कि अगर आप पूरा आपका जो लाइफस्टाइल है, अपने आप को आप ऑब्जर्व करिए कि कौन कौन सी चीज़ें ऐसी है जो आपके साथ अच्छी हुई है। आप वो सारी चीज़ों के लिए भगवान को, आप जिसमें बिलीव करते हो, कुदरत को थैंक यू बोले कि यस मैं आज ज़िंदा हूँ,
तो उसके लिए बहुत ही बड़ा थैंक यू कुदरत को बोलिए, तो उससे भी बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी आएगी। उसके बाद अगर खाने की बात करें तो खाने में भी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो है, कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, वाइटामिन, सारा कुछ बैलेंस करके जो भी डाइट बनता है वो आप अच्छे से टाइम टू टाइम खा लीजिए। उसके साथ अच्छा सा पानी पीजिए, पानी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। और पूरे दिन की जो एक्टिविटी है उसमें आप बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिव होने की ट्राई कीजिए, क्योंकि आज ट्राई कर रहे हो, 3-4 दिन में ट्राई एंड ट्राई अंटिल यू विन, ऐसा बोला जाता है ना। आप जैसे ही ट्राई करते रहोगे आप उसमें सक्सेस ज़रूर पालोगे। और ऐसे लोगों के साथ बातचीत करिए जो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव हो। ऐसे लोगों के साथ बात मत करिए जो अपने आप ही बोल रहे हैं कि यार क्या हो गया, मुझे तो अभी कुछ लाइफ में रहा नहीं। ऐसे लोगों से दूर रहिए। ऐसे लोगों से बात करिए जो लोग थोड़े से पॉजिटिव हो, तो उनसे थोड़ा सा इंटरेक्शन बढ़ाइए, राइट। दूसरी चीज़ ये है कि एक विश्वास अपने आप पे भी होना चाहिए कि जो भी हो रहा है वो अच्छा ही हो रहा है, जो होगा वो अच्छा ही होगा, जो भी होगा वो मेरे लिए बेस्ट होगा। ये सारी पहले से हम सुनते आ रहे हैं, जो होगा वो अच्छा, जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो होगा वो अच्छा होगा। तो ये सारी चीज़ों पे हमको ट्रस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि दवाई से तो बेटर है ना कि हम ऐसे चीज़ों पे ट्रस्ट कर ले। तो ये सारी चीज़ों पे आप ट्रस्ट करिए और एक अच्छे से एक पॉजिटिव विश्वास के साथ चलिए। और दूसरी चीज़ ये है कि कोई इंसान को बहुत ज़्यादा अच्छे से आर्ट्स आते हों, जैसे सिंगिंग आता है, डांसिंग आता है, ड्राइंग आता है, या कोई भी क्राफ्ट एक्टिविटीज़ आती है, तो हम लोग क्या करते हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी में या अपनी आलस में वो सारी चीज़ें छोड़ देते हैं। मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि वो सारी चीज़ों को फिर से स्टार्ट कर दीजिए। जैसे पूरा एक दिन है तो एक दिन के अंदर 24 घंटे है, तो 24 घंटे में 2 घंटे आप अपने आर्ट को दीजिए। जैसे किसी को गार्डनिंग का शौक है, राइट, तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि सबसे पहले इच्छा करनी पड़ती है। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं हमारे पास तो टाइम आज क्या है, जैसे हाउस वाइफ हमेशा बोलती है मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, पूरा दिन मैं तो किचन में ही रहती हूँ। अगर लेकिन आपको कुछ करना है तो आपको किचन में से निकलना पड़ेगा ना, राइट। कितने जन का खाना बनाते हैं आप, 5, 10, कितना टाइम लगता है। आप अगर टाइम का कैलकुलेशन करिए, आपके पास टाइम है लेकिन आपको कुछ नहीं करना है, आप करने की ट्राई कीजिए, बाहर निकलिए। आप निकलेंगे तो दुनिया बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, मज़ा आता ही है। हाँ, टेंशन आते हैं, हर कोई इंसान को टेंशन आता है, तो ये भी आप भूल जाइए। मैं तो जैसे मोटिवेटर हूँ, लोगों को मोटिवेट करती हूँ, लेकिन कभी कभी मुझे भी मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। तो नेगेटिव हो जाना इज़ नॉट अ क्राइम, राइट, ये क्राइम नहीं है। कभी कभी हो जाता है यार, इमोशनल डिस्टर्बेंसेस आ जाता है, हम ऊपर से लिखवा के तो आए नहीं है कि आप तेरी लाइफ में सब कुछ पॉजिटिव ही होगा। हो जाती है, नेगेटिविटी हो जाती है, लेकिन उसका सॉल्यूशन के बारे में सोचना है हमको उसके प्रॉब्लम के बारे में नहीं सोचते रहना है कि यार मुझे तो नेगेटिव थॉट्स आते ही रहते हैं, तो वो थोड़े पीरियड के लिए है, निकल जाएंगे, राइट। तो इट इज़ ऑल अबाउट ट्रस्टिंग योर सेल्फ। डोंट टेक मेडिसिन फॉर दिस इमोशनल डिस्टर्बेंसेज एंड ऑल। ज़रा सा भी दवाई मत लेना, वो आपके लिए अच्छा नहीं है। और थैंक यू पीपल फॉर लिसनिंग मी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लंबा वीडियो हो चुका है, 12 मिनट हो चुके हैं। तो थैंक यू पीपल फॉर लिसनिंग मी। स्टे हेल्दी, बी पॉजिटिव, एंड एंटी डिप्रेशन ड्रग्स आर नेवर एवर सॉल्यूशन फॉर एनी सॉर्ट ऑफ इमोशनल डिस्टर्बेंसेस। So keep this in mind. Thank you.